एक ही अल्टीमेट किंग है। किंग। अरे इन सबका इंटरनल में तुम्हारा नाम का एक ही मतलब है। जिस यशराज फिल्म्स ने कभी किया था बैन, जिसके चलते कभी करियर पे लगा था बॉयकॉट, श्रद्धा नाम का कलंक, क्या अब 810 करोड़ स्त्री 2 के सक्सेस से खत्म हो जाएगा ये पुरानी बैन वॉर? वेल, अब इस यशराज के बैन और बॉयकॉट की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये बातें अब बाहर इसलिए भी निकल रही हैं बिकॉज यशराज फिल्म्स यानी इसके मालिक प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की अपकमिंग धूम 4 को लेकर फिल्मी एक्सप्लोरर नाम की एक रिपोर्ट ने बताया कि श्रद्धा कपूर शायद इस फिल्म में दिखाई दे सकती है, और अगर रणबीर कपूर इस फिल्म में होंगे तो वो उनके ऑपोजिट दिखाई दे सकती है। वैसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, कानों को सुकून मिल गया, क्योंकि ये जोड़ी हमने इससे पहले भी देखी है तू झूठी में मक्कार नाम की एक सुपर हिट फिल्म में, और इस जोड़ी को देखते हुए ना हमारे मुंह से बस एक ही लाइन निकलती है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसलिए अगर ये दोनों फिर से एक साथ आए तो मजा जरूर आएगा। पर ये खबर सुनकर हमें जितनी खुशी हुई उतना ही डाउट भी। पता है क्यों? क्योंकि ये आदित्य की फेवरेट फ्रेंचाइजी है, यानी यशराज फिल्म्स की, और यशराज फिल्म्स ने एक दौर में श्रद्धा को बैन किया था। वैसे तब 3 प्रोडक्शन हाउसेस ने श्रद्धा को बैन किया था जिसमें यशराज का नाम भी था, और तब बॉयकॉट श्रद्धा नाम का एक ट्रेंड भी चल रहा था। दरअसल यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा के साथ एक जमाने में श्रद्धा ने 3 पति और लव का दी एंड जैसी 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उसके बाद ऐसा सुनने मिला कि परिणीति चोपड़ा उन दोनों यशराज की काफी फेवरेट हुआ करती थी, जिसके चलते तभी श्रद्धा को साइडलाइन कर दिया गया। इसीलिए फिर श्रद्धा ने भी यशराज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और उन्होंने फिर उसी वक्त आशिकी 2 जैसी फिल्म को साइन किया, जो कि यशराज फिल्म्स की डेफिनेटली एक वॉरियर इमेज क्रिएट कर रहा था, जिसके चलते फिर उन्होंने श्रद्धा को अपनी फिल्मों में बैन कर दिया। तो ऐसे में अब तक जो यशराज वाले श्रद्धा की शक्ल भी नहीं देख पा रहे, वो उन्हें अब साइन करेंगे, इस बात को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पर अगर इसकी दूसरी साइड देखे तो क्या पता आदित्य का मन बदल जाए। हाँ, मन तो बदल सकता है बिकॉज उस बात को अब काफी वक्त हो चुका है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्रद्धा के स्त्री 2 के सक्सेस के बाद वो बॉलीवुड की ट्रेंडिंग एक्ट्रेस बन चुकी है। उनकी फिल्म पैसे पर पैसे कमा रही है, जिसने वर्ल्ड वाइड अब तक 810 करोड़ पार कर लिए। तो इसी से अब श्रद्धा का पावर सबको दिखाई दे रहा है। तो आदित्य ने भी अपनी आंखें बंद तो की नहीं है। और भाई इतना भी क्या गुस्सा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब होना तो यही चाहिए। और वैसे भी जहां सक्सेस, जहां फायदा, वहां फिल्म का प्रोड्यूसर तो हो ही होगा। अब रणबीर का नाम धूम 4 के लिए इसलिए सुनाई दे रहा है बिकॉज 900 करोड़ की एनिमल देने के बाद उनका स्टारडम भी तो और स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। तो वही बात अब श्रद्धा के लिए भी लागू करती है। तो एक तरह से उनका विचार धूम 4 के लिए किया जा सकता है। वैसे हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धा इस फिल्म का हिस्सा बने, बिकॉज धूम फ्रेंचाइजी सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी है और वो उनके स्टारडम को सूट भी करेगी। वैसे श्रद्धा कपूर इस फिल्म में दिखाई देंगी तो वो कौन सा कैरेक्टर निभा सकते हैं ये तो पता नहीं, पर अगर रणबीर इस फिल्म में चोर बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है तो श्रद्धा उनके ऑपोजिट दिखाई दे सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो फिर शायद वो चोरनी भी बन सकती है। वैसे स्त्री में आतंक दिखाने के बाद चोरनी का कैरेक्टर श्रद्धा के लिए कुछ भी नहीं है, वो हर कैरेक्टर में कमाल लगती है। तो चोरनी हो, चालबाजिया हो, कुछ भी हो, वो अच्छा ही करेंगी। वैसे भी आपने 2019 में उनकी फिल्म साहो तो देखी होगी, तो उनका अमृता नाम का कैरेक्टर भी तो चालू किस्म का था। उसमें वो एक डबल एजेंट का कैरेक्टर निभाती हैं, जो हीरो से प्यार करने का नाटक करती है और फिर चुराए हुए पैसों से अपना प्रॉफिट मांगते हुए नजर आती हैं। तो वो कैरेक्टर चालबाज का था, और धूम 4 में भी चालबाज कैरेक्टर्स ही होते हैं, पैसा लालच होता है। तो श्रद्धा को ऐसे अंदाज में देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे ये तो हमारा प्रेडिक्शन है, पर पहले ये देखना होगा कि श्रद्धा को सच में एंट्री मिलने वाली है यशराज प्रोडक्शन में, और मिली तो वो कौन सा कैरेक्टर निभाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप उन्हें कौन सा कैरेक्टर निभाते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वाचिंग Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.